Hello student, welcome back in class 10th Maths NCERT. Today we are going to discuss chapter 8 trigonometry. Trigonometry के previous videos में हमने कल exercise 8.1 का introduction complete कर लिया था. तो हमने introduction में क्या देखा था? पहले तो मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिकल यूज क्या है. तो आपको बताया था कि अगर किसी की हाइट निकालनी, किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको हाइट निकालनी है तो आप बिना स्केल फीते का यूज किए बगैर भी आप उसकी हाइट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. वो कैसे निकालेंगे हम फर्दर बताएंगे. जैसे ही हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने वाला होगा तब मैं बताऊंगा कि किस तरीके से निकालना. आप खुद भी जान जाएंगे कि निकालना कैसे है. उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, प्रैक्टिकल यूज. फिर हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है. तो हमने देखा कि जब ट्राइंगल्स के एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन बताना होता है तो हम ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेते हैं. फिर उसके बाद हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. कितने रेशियो थे? 6 रेशियो थे आपके पास, 3 रेशियो. फिर उसके मैं अपोजिट करते गया था तो बाकी के 3 रेशियो निकल आए थे, साइन ए, कॉस ए, टेन ए. उनके मैंने फुल फॉर्म भी बताए थे. साइन ए का फुल फॉर्म क्या होता है? साइन ऑफ एंगल ए. कॉस का कोसाइन ऑफ एंगल ए. टेन का टेंजेंट ऑफ एंगल ए. इसी तरीके से आपके सेक थे, कॉट थे और कॉसेक भी थे. ये हमने इंट्रोडक्शन कल देखा था. तो आज हमें क्या निकालना है? आज एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं. उसी इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है. तो अगर आपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से रिवाइज किया होगा तो ये क्वेश्चन भी आपसे आसानी से बन जाएगा. ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1. इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी. मतलब ये ट्रायंगल एबीसी कैसा है? देखिए ट्रायंगल एबीसी में एक एंगल आपका 90 डिग्री का है. राइट एंगल का मतलब है एक एंगल 90 डिग्री है. और कौन सा एंगल है? बी. एंगल बी आपका 90 डिग्री का है. तो ट्रायंगल एबीसी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा. राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं. ये रहा मान लीजिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल. यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो किस पॉइंट पे बनेगा? बी पर. अब ए चाहो तो आप यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, सी कहीं भी ले सकते हो. ए और सी आप फ्री हैं. आपको मान लीजिए मैंने ये इधर मान लिया, सी इधर मान लिया. ओके, आप चाहो तो सी इधर मान सकते हो, ए उधर मान सकते हो. उसके बाद AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. AB कहाँ है? ये रहा. BC कहाँ है? ये रहा. देखिए अगर आप इसके डायमेंशंस देखेंगे तो AB थोड़ा बड़ा है BC से. तो अगर मैं रफ फिगर बना रहा हूँ, ये आप चाहो तो कैसे बना सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा AB को बड़ा दिखाई दे रहा हूँ BC से, क्योंकि AB की लेंथ थोड़ी ज्यादा है. AB 24 सेंटीमीटर का है और BC आपका 7 सेंटीमीटर. ओके, और डिटरमाइन करना है साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल सी, कॉस ऑफ एंगल सी. तो देखिए कल हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए थे और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता चल जाए तो उसके साथ आप सारे बचे हुए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आप निकाल सकते हैं. ठीक है, कल मैंने उसको बेस्ड इंट्रोडक्शन में ये बताया नहीं था निकाल के, लेकिन आप निकाल सकते हैं. ठीक है, इतना याद रखना है. तो निकाल कैसे सकते हैं अभी हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा. अभी हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं सॉल्यूशन करके. हाँ, तो देखिए अगर मैं साइन ऑफ ए निकालता हूं, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए का फॉर्मूला क्या है? आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा. लर्न नहीं भी किया है तो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिखवाया था आपको कि पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले. ये था साइन का, ये कॉस का, ये टेन का. तो साइन का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. देखिए अब इसमें कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड बेस है, कौन सी साइड हाइट है, ये पता करना थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है. पर ये पता करना एक दो बार आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप बता सकते हो. देखते हैं. देखिए मैंने कल बताया था किस एंगल के लिए बात कर रहे हैं? साइन ऑफ एंगल ए. एंगल ए आपका एक्यूट एंगल है, एंगल सी भी आपका एक्यूट एंगल है. ओके, क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो तो बाकी के बचे हुए दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं.
ओके, तो ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल है। अभी हम कौन से एक्यूट एंगल के लिए बात कर रहे हैं? फोर एंगल ए। तो हम एंगल ए की रिस्पेक्ट में देखेंगे कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। तो देखिए हाइपोटेन्यूज को मैंने कभी बताया था कि फिक्स होता है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। अब रहेगी बात परपेंडिकुलर की और बेस की। तो कल मैंने बताया था कि जिस भी एक्यूट एंगल के लिए बात कर रहे हैं, अभी हम एंगल ए, एक्यूट एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं, तो एक्यूट एंगल ए के अपोजिट वाली साइड, एंगल ए के अपोजिट में साइड ये है, तो ये क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। एंगल ए के अपोजिट वाली साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर और इससे लगी हुई साइड कहलाएगी बेस। तो जिस भी एक्यूट एंगल के लिए बात कर रहे हैं, उस एक्यूट एंगल के अपोजिट वाली साइड उसका परपेंडिकुलर होती है और उससे लगी हुई साइड बेस होती है। तो देखिए परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया और हाइट। आपको परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, हाइट गिवन, सॉरी हाइट बोल रहा हूं, हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं। तो हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकाल सकते हो? आपको पता है कि एबीसी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हम इसका यूज करते हुए पहले हाइपोटेन्यूज और निकाल लेते हैं। देखिए क्योंकि साइन ए जब हम निकालेंगे तो उसमें हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत है। ओके, तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। तो लगा दीजिए इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा है राइट एंगल ट्रायंगल? ए बी सी। इन राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी? देख लीजिए AC साइड क्या है? AC साइड। AC का स्क्वायर परपेंडिकुलर, एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं अभी, तो परपेंडिकुलर आपका यही होगा और 7 का स्क्वायर, बेस क्या है? 24 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर, 24 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 4 4 जा 16 का 1 4 2 जा 8 9 8 4 6 576। इन दोनों को प्लस कर दीजिए 49, इन दोनों को प्लस आ रहा है 625। AC आपको वैल्यू निकालनी है AC की, स्क्वायर के लिए तो स्क्वायर की दूसरी तरफ साइड चेंज कराएंगे तो AC स्क्वायर की दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट में जाता है और ये प्लस माइनस सही तरीका है। स्क्वायर की दूसरी तरफ भेज दो तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट में जाता है। तो 625 का आपको अंडर रूट निकालना है। 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 25 का। ये होता है आपका 25 का परफेक्ट स्क्वायर। तो अंडर रूट से स्क्वायर बन जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 25 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? ये आपको 24 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर क्या दी गई है? लेंथ दी गई। क्या है इसकी? लेंथ। लेंथ कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए ये 25 किसका होगा? प्लस का होगा। इसका होगा प्लस का, इसलिए हम यहाँ पे प्लस साइन लेते हैं। AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज निकला है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है? देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन है हमें एंगल B। एंगल B मतलब एंगल ABC कितने का है? 90 डिग्री। AB कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर और BC कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है? टू फाइंड साइन ए कॉस ए। उसके बाद सॉल्यूशन इस तरीके से आप करोगे तो अब AC आ गया आपके पास। अब हम निकाल लेते हैं साइन ए कॉस ए, जो हमें निकालना है सब कुछ निकाल लेता हूँ। देखिए ये निकाला है, अब मैं साइन ए निकालूंगा। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर है। कौन सी साइड परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेन्यूज क्या है AC। ओके, BC कितना है, BC आप निकाल दिया गया है कितना 7, AC कितना है 25। तो ये आपका आ गया साइन A। अब हमें निकालना है cos A। cos A अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो ठीक है, नहीं है तो ये शॉर्ट फॉर्म की हेल्प ले सकते हो। cos का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है A, AB है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज आपकी AC। AB कितना दिया है 24, AC कितना दिया है 25। साइन A निकल आया, cos A निकल आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिए साइन A cos A। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आते हैं। देखिए साइन C निकालना है। अब देखिए यहाँ पे एंगल A था तो परपेंडिकुलर और बेस अलग थे। अब साइन C, एंगल C के लिए बात कर रहे हैं। एंगल C आपका ये रहा, मैं दोबारा फिगर बनाया नहीं हूं इस फिगर के लिए। देखिए दोबारा फिगर बना रहा हूं मैं। A C यही है, ये आपका ये 90 डिग्री था, ये हाइपोटेन्यूज है कितना था 25 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर था, और ये आपका 24 सेंटीमीटर। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, एंगल C के लिए, इस वाले एंगल के लिए। ये भी एक एक्यूट एंगल है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो मैंने कल भी बताया था जब इंट्रोडक्शन कर रहा था कि जो एक्यूट एंगल होता है उसके अपोजिट वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो इस बार एंगल C के लिए परपेंडिकुलर ये है, और इस एंगल से लगी हुई साइड क्या मानी जाएगी, बेस। और हाइपोटेन्यूज तो आपको पता है फिक्स है। तो अब बात करते हैं साइन C के लिए। साइन C का फॉर्मूला तो वही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, AB क्या है AB, हाइपोटेन्यूज क्या है AC। AB कितना है 24, AC कितना है 25। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सिमिलरली अब निकालना है cos C। cos C क्या होता है, वही फॉर्मूला वही है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है BC, हाइपोटेन्यूज क्या है AC। BC कितना दिया है 7, हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 25। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। करना क्या था, कुछ नहीं करना है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया था। हमने राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड में 7 सेंटीमीटर दी गई थी, दूसरी साइड 24 सेंटीमीटर दी गई थी। तीसरी साइड हम राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए निकाल सकते हैं। तो हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया था। हाइपोटेन्यूज आपको पता है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड। ओके, उसके बाद जैसे निकल आया तो हमें साइन निकालना था। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपको साइन बता रहा है, सॉरी एंगल बता रहा है कि किस एंगल के लिए बात कर रहे हैं। ये भी यहाँ पे कौन सा एंगल बता रहा है, एंगल A। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा एक्यूट एंगल के लिए निकाले जाते हैं। तो एंगल A आपका एक्यूट एंगल है, ये रहा आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की अपोजिट वाली साइड, कल भी इंट्रोडक्शन में बताया था कि अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, उससे लगी हुई साइड बेस होती है। जिस तरीके से आपने परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट कर दिए, और हाइपोटेन्यूज तो पता ही है। तो ये साइन एंगल A के लिए बात हो गई थी। अब मैंने बात करी फिर एंगल C के लिए, तो एंगल C भी आपका एक्यूट एंगल था। अब एंगल C के लिए परपेंडिकुलर अलग होगा और बेस अलग होगा, क्योंकि C के अपोजिट वाली साइड AB है। तो AB अब परपेंडिकुलर हो गया और एंगल C से लगी हुई साइड BC है, तो वो बेस हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले आप लोग लर्न कर लीजिए, देखिए कुछ टाइम बाद आपको खुद ही लर्न हो जाएंगे, और नहीं भी हो रहे हैं तो आप 2-4 बार शॉर्ट फॉर्म लिख लिया करो, उससे प्रैक्टिस कर लिया करो, तो आपको अच्छे से आने लगेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू रिप्लाई इन नेक्स्ट वीडियो।